मैया के लेकर बग्गो और पापा की परियों को मेरे सभी नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हमारे चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का चौथा लेक्चर अबाउट साइटोकाइनेसिस एंड सिग्निफिकेंसेस ऑफ माइटोसिस। चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर को। साइटोकाइनेसिस इन एनिमल देखें तो सेंट्रीपीटल रहता है। सेंट्रीपीटल यानी सेंटर से होने वाला, सेंटर में उसका ग्रूव पड़ता है, ठीक है ना जी। सेंटर से उसका, आप उसमें से सेंटर से चिरा आता है उसका, ठीक है ना जी। सेंट्रीपीटल सेंटर की तरफ उसका चिरा आता है, यानी समझ लीजिए इस बात को। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, फरो की फॉर्मेशन होती है। फरो जितना डीपन होता है उतना आपका साइटोकाइनेसिस जैसे प्रोग्रेस होता है, फरो उतना डीपन होते चलता है। अल्टीमेटली जॉइंट्स द सेंटर डिवाइडिंग द सेल इनटू टू हाफ्स। अब आपको इसको फुल डायग्राम इसमें फील करा देंगे, 2 मिनट दीजिए बस, डायग्राम वे में आपको फुल फील करा देंगे। इसको कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला, चलिए एकदम मस्त तरीके से आपको फुल फील करा देते हैं। अब हम क्या देखते हैं, देखो अब ये समझ लो हमारा सेल है और इस सेल के अंदर अमुक चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे अभी ऐसे एंटेंगल हुए क्रोमोसोम है ऐसे। ये हमारा दो हमारे स्ट्रक्चर बन चुके हैं, ठीक है ना जी। 2 हमारे ऐसे ही स्ट्रक्चर जामुड़े रंग में बना, अरे नहीं बस वो साइज कम करो भाई, 10 बस है। यहाँ पे एक ऐसा है कि ये है और यहाँ पे एक ऐसा है कि ये है, साइज ज़्यादा होगी, 2 बस है। एक ये है और एक ये है। अपन एनिमल्स की साइटोकाइनेसिस की बात कर रहे हैं। साइटोकाइनेसिस यानी अब आरी चलने वाली है। आरी समझते हैं ना, एक्स, पेड़ को काटने वाली आरी, एक्स, तो वो डीओ वाला एक्स नहीं बालो, आरी जो चलती काटने वाली आरी, वो वाली हो, तो वो आरी चलेंगे। और ये आपका ऐसा एक सेल क्रोमेटिन रहेगा, पूरा ऐसा अनटैंगल्ड क्रोमेटिन, ठीक है ना जी। तो अब क्या होगा, सेंट्रीपिटल रहेगा, यानी ये ऐसा रहेगा, ये यहाँ से ऐसा फरो पड़ेगा। फरो यानी फरो बीच में से पढ़ना चालू करेगा, यानी बीच में से पढ़ना नहीं, सॉरी, सेंट्रीपिटल यानी सेंटर की तरफ, सॉरी सेंट्रीपिटल यानी ऐसा आएगा फरो। यानी अब इसको समझाता हूँ मैं कैसे। ये जो रहेगा, ये पहले धीरे धीरे ऐसा होना चालू करेगा, तो जैसे जैसे प्रोग्रेस आएगा फरो उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा, आपका फरो उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा। कैसे, आप जैसे जैसे प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपका ये फरो बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे फरो बढ़ते जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका फरो एकदम नज़दीक आ जाएगा, एकदम नज़दीक। और एक बार नज़दीक आने के बाद क्या होगा, वो सेंटर को काट देगा। सेंटर पे ज्वाइन होके वो सेंटर को काट के क्या करेगा, सेंटर को काट के क्या करेगा, एक सेकेंड, सेंटर को काट देगा और 2 अलग अलग चीज़ें को एक साथ 2 अलग अलग वो बना देगा वो। एक सेकेंड, सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है ये, ना 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 ना, एक सेकेंड, हो रहा नहीं है सिलेक्ट। हाँ तो समझ लीजिए ना, एक सेकेंड इसको बताते हैं, इसको साइज कम कर दो बोला उसको। तो फिर अब ये एक नया ऐसा एक वो बना लेगा, यहाँ पे भी एक ऐसी नवी वो बना लेगा। और इस प्रकार से हमारा एक से हमने 2 सेल का निर्माण कर लिया है। एक सेल से हमने 2 सेल का निर्माण हमने कर लिया है। यहाँ पे इसको थोड़ा वो कर दो, हाँ, एक सेल से हमने 2 सेल्स का निर्माण कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे हमारे 2 सेल्स का निर्माण हो चुका है। चलिए एक सेकेंड, तो हमारे ये इस तरह से होता है। किस तरह से, यानी ये फरो जो होगा, फरो फॉर्मेशन जो होगी वो ऐसी आएगी, सेंट्रीपीटल यानी सेंटर के तरफ, एनिमल का सेंटर के तरफ। यानी एनिमल्स का जो साइटोकाइनेसिस रहता है, एनिमल में साइटोकाइनेसिस सेंट्रीपीटल रहता है, यानी सेंटर के तरफ। अगर आपने फिजिक्स में क्लास 11th का सर्कुलर मोशन, हाँ बराबर, सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा, उस पर सेंट्रीपीटल यानी सेंटर के तरफ का एक्सेलरेशन, सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन होता है। और सेंट्रीफ्यूगल यानी सेंटर के विरुद्ध दिशा में जाने वाला सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होता है। तो अब अपन प्लांट्स का देखेंगे, प्लांट्स में क्या होता है, चलिए ठीक है ना जी। अब प्लांट्स में क्या होता है, अब इसके पॉइंट्स देख लेते हैं पहले साइटोकाइनेसिस वाले के। तो साइटोकाइनेसिस एनिमल इज सेंट्रीपिटल इन नेचर, द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड द अदर ऑर्गेनल्स टेक्स प्लेस। फरो फॉर्मेशन होता है सेंट्रीपिटल यानी सेंटर के तरफ, इधर लिख देता हूँ, सेंटर के
तरफ। फिर उसके बाद फरो का जब डीपन होता है, जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ता है, प्रोसेस बढ़ेगा, फरो डीप होगा, प्रोसेस बढ़ेगा, फरो और डीप होगा। फिर उसके बाद अल्टीमेटली जॉइन्स द सेंटर, डिवाइडिंग द सेल इनटू टू हाफ्स, डिवाइडिंग द सेल इनटू टू हाफ्स। फिर उसके बाद ठीक है ना जी। तो ये होता है फोरोफॉर्म आपका साइटोकाइनेसिस इन प्लांट, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल। पहले एक सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है, फिर सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है सेंटर में, ठीक है ना जी। बड़ी सेल वॉल प्लेट और सेल प्लेट बनेंगी। फिर उसके बाद जो टू ग्रो आउट ऑफ द आउटवर्ड्स, टू ग्रो यानी बाहर से उगने, बाहर से बढ़ने के लिए, टू मीट द लैटरल वॉल। कॉन्स्ट्रिक्शंस नॉट पॉसिबल, क्योंकि रिजिड सेल वॉल होती है, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शंस नॉट पॉसिबल, ठीक ना। गोल्गी बॉडीज विद द हेल्प ऑफ बेस एंड स्पिंडल फाइबर्स डिपॉजिट्स एट द वेसिकल, ठीक है ना जी। These vesicles and calcium pectate deposits to the inner and outer to make the cell plate of the middle lamella, the cell wall, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल प्लेट से फिर मिडल लैमेला, सेल प्लेट एंड मिडल लैमेला, फिर सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनल्स लाइक Golgi bodies, mitochondria, plasmids, and both cells takes place, and then centrifugal division takes place. तो इन्होंने क्या करा है, एनसीईआरटी में प्लांट्स वाला पार्ट जो है उन्हें पद्धतिशीर तरीके से बताया है कि मतलब कैसे, किस तरह से आपके प्लांट्स में जो ऑर्गेनल्स रहते हैं, प्लांट्स के ऑर्गेनल्स, वो प्लांट में सबसे पहले क्या होता है, एक आपकी प्लांट में सबसे पहले क्या होता है, एक सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है। क्या होता है प्लांट्स में, देखिए ये मैं इसको कलर से बताता हूँ आपको। प्लांट में क्या होता है, सबसे पहले ये कलर बदल देते हैं, इसको ब्राउन कर दो। एक सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, सेल प्लेट के बाद क्या होता है, सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है। सेल वॉल प्लांट का, इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हरा नहीं, इसको क्या करो, नीला रंग दो, नीला। हाँ, ये होती है सेल वॉल फॉर्मेशन, और वो ब्राउन वाला है सेल प्लेट फॉर्मेशन, ठीक है ना जी। सेंटर में सेल वॉल फॉर्मेशन होगा। तो क्या होता है, देखिए स्टेप क्या है, सेल वॉल फॉर्मेशन। फिर उसके बाद आउटवर्ड ग्रो करती है, यानी ये जो सेल वॉल है ये आउटवर्ड ग्रो करती है, यानी इस तरह से ग्रो होना चालू करती है, ये ऐसा 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 देख रहे हैं ना, आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ, ये अंदर से बाहर नहीं आ रही, बाहर से अंदर नहीं आ रही है, आउटवर्ड यानी अंदर से बाहर जा रही है, इस तरह से, ठीक है ना। ऐसे ग्रो होना चालू करती है। फिर उसके बाद क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शंस पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें रिजिड सेल वॉल है। कॉन्स्ट्रिक्शंस पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक रिजिड सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, गोल्गी बॉडीज है, गोल्गी बॉडीज विद द हेल्प ऑफ बेस एंड स्पिंडल फाइबर्स डिपॉजिट द स्पिंडल, गोल्गी बॉडीज विद द हेल्प ऑफ बेस बाय स्पिंडल फाइबर डिपॉजिट्स द वेसिकल्स, यानी जो वेसिकल्स रहते हैं, गोल्गी बॉडीज जो रहती है वो अपने वेसिकल्स को सब यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है। कहाँ पे, यहाँ पे वो गोल्गी बॉडीज वेसिकल्स को सब अपने डिपॉजिट कर देती है, सब अपने डिपॉजिट हो जाता है, जो जब लिया था सब वापस डिपॉजिट हो चुका है। फिर उसके बाद कैल्शियम पेक्टेट जो होता है, कैल्शियम पेक्टेट की वॉल बनाई जाती है, वाइट कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैल्शियम पेक्टेट की वॉल बनाई जाती है। ये कैल्शियम पेक्टेट, ये कलर से बताओ इसको, वाइट कलर से, ये कैल्शियम पेक्टेट की डिपोजिशन होती है, कैल्शियम पेक्टेट डाला जाता है सेल वॉल के इसमें, ठीक है ना जी। सेल वॉल बनाने के इसमें कैल्शियम पेक्टेट डाला जाता है। फिर उसके बाद इनर एंड आउटर टू मेक सेल प्लेट एंड मिडल लैमेला, ये सेल प्लेट और ये मिडल लैमेला बनाने के लिए, ये सेल प्लेट यानी ये ब्राउन वाले में कैल्शियम पेक्टेट डाला जाता है, तो ये सेल प्लेट और मिडल लैमेला बनाने के लिए कैल्शियम पेक्टेट डिपॉजिट किया जाता है। कैसे, गोल्गी बॉडी सबसे पहले अपना सारा का सारा स्पिंडल फाइबर की मदद से वेसिकल्स को जमा करेगी, डिपॉजिट करेगी। फिर उसके बाद कैल्शियम पेक्टेट को डाला जाएगा आपके सेल प्लेट और सेल प्लेट और लैमिना बनाने के लिए, सेल प्लेट और लैमिना बनाने के लिए। और फिर उसके बाद आपका आपका क्या बनेगा, आपका सेल वॉल बनेगा और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगा, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। सेल वॉल और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगा। फिर उसके बाद सेल वॉल बनेगा और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगा। ये जो नीला बन रहा है ये सेल वॉल बनेगा, ये ऐसा।
बाहर से अंदर से बाहर जाएगा वो, ठीक है ना, आउटवर्ड ग्रोथ। फिर उसके बाद क्या होगा, अदर ऑर्गेनल, जैसे यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे ये न्यूक्लियस, फिर यहाँ पे ये गोल्गी बॉडीज, ये फिर क्लोरोप्लास्ट, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट के, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट के, यहाँ पे ये दोनों, इनमें क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन बाटा बाटी हो जाएगी। और अब क्या होगा, अब इनका बंटवारा होगा डिस्टेंस, और फिर इसका सेंट्रीफ्यूगल पड़ेगा, यानी ये बाहर से आपका, ये अंदर से बाहर जाने का शुरुआत, अरे बाप रे बड़ा बड़ा हो गया। ये अंदर से बाहर जाएगा, किस तरह से, एक सेकंड शायद और कम कर दो, हाँ, ये इस तरह से जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से जाएगा। इस तरह से फिर क्या होगा, एक अलग आपका वो बन जाएगा, ठीक है ना जी, एक अलग आपका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, अलग आपके दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे, स्ट्रक्चर नहीं डॉटर सेल बन जाएंगे, जिसमें ये आपका पूरा का पूरा ऐसा सेल वॉल बन जाएगा इसमें पूरा, ठीक है ना जी, ये सेल वॉल बन जाएगा। और इसमें भी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये सेल वॉल बन जाएगा, और फिर ये आपका अलग पूरा का पूरा एक नया डॉटर सेल बन जाएगा, ठीक है ना जी, ये एक अलग बनेगा और ये एक अलग बनेगा, ठीक है ना जी, इस प्रकार से। तो ये होता है साइटोकाइनेसिस। इसमें आपने क्या देखा कि इसमें जो है ये अंदर से बाहर जाएगा, ये क्या करेगा, ये अंदर से बाहर इस प्रकार से जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल, यानी सेंटर से दूर जाएगा ये जब इसका टूटना होगा, ठीक है ना जी, ये हो गया हमारा पॉइंट्स। साइटोकाइनेसिस में क्या क्या पॉइंट्स है, सबसे पहले प्लांट्स के इसमें एक सेल प्लेट बनेगी, फिर सेल वॉल बनेगी, फिर जो गोल्गी बॉडीज है वो आपका सेल वॉल बनेगी टू ग्रो आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर। फिर उसके बाद कॉन्स्ट्रिक्शन जहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है। गोल्गी बॉडीज अपने वेसिकल्स को सारे आपके जो गोल्गी बॉडीज के वेसिकल्स है वो सारे आपके स्पिंडल फाइबर की मदद से वो डिपॉजिट कर देगी, जिससे कैल्शियम पेक्टेट दे दिया जाएगा। सेल प्लेट और आपके सेल प्लेट और आपके लैमिना फॉर्मेशन के लिए, जो आगे जाके सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएगा। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट वगैरह वगैरह होगा। और फिर सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन होगा। ये होगा साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स। अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के ऊपर। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या है, ग्रोथ, सेल की ग्रोथ सबसे प्राइमरी रीजन है इसका ग्रोथ। फिर उसके बाद रिपेयरिंग एंड रिप्लेसिंग डेड एंड वॉर्न आउट सेल्स, डेड एंड ओल्ड वॉर्न आउट सेल। फिर उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशो को मेंटेन। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, अब ये अपन ने जो ये वाला पार्ट देखा था, इसमें क्या हो रहा है, ये एक पूरा अक्खा सेल है। तो ये अक्खे सेल में क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशो, कोने में लेते हैं आप, हाँ ठीक, यहाँ कर दो बस। हाँ, तो अब यहाँ हो क्या रहा है कि यहाँ पे न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशो, ये फुल एक पूरा का पूरा सेल है। यहाँ पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशो इक्वल नहीं है, अनइक्वल टू वन है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे वो इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, अब इक्वल नहीं होने की वजह से क्या होगा कि भैया यहाँ पे वो जमेगा नहीं, बात वो जमती नहीं है बात, ठीक है ना, क्योंकि वो हार्मफुल हो सकता है अगर न्यूक्लिक साइटोप्लाज्मिक रेशो इक्वल ना रहे। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म एक पर न्यूक्लियस दो, बड़ी नाइंसाफी वाली बात हो गई, बहुत ही नाइंसाफी वाली बात होगी। तो अब क्या करना पड़ेगा, सेल डिवाइड ही करना पड़ेगा। सेल डिवीजन का सबसे बड़ा माइटोसिस का यही है कि भैया न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशो मेंटेन होता है। फिर उसके बाद माइटोसिस यूजुअली अकर्स इन डिप्लॉयड बट आल्सो अकर्स इन बोथ हैप्लॉयड में एंड डिप्लॉयड्स इन सोशल इंसेक्ट्स एंड प्लांट। सोशल इंसेक्ट्स जैसी मेल बी, एपिस, आपकी जो एपिस बी है, ड्रोन, उसका जो मेल वो है, उसके में माइटोसिस होता है। जायगोट का माइटोसिस होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जायगोट का माइटोसिस होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। स्पोर्स का गैमेटोफाइट्स में माइटोसिस से डिवीजन होता है। ये एग्जांपल्स है उसके, ठीक है ना जी। Mitosis usually occurs in diploid but can also occur in diploid and also in haploids. Example कौन से हैप्लॉइड के, सोशल बी,
सोशल इंसेक्ट लाइक आपके ये बी जो रहते हैं, सोशल इंसेक्ट बी, एपिस मेल बी जो है हनी बी। फिर उसके बाद जायगोट का ह्यूमंस के अंदर, और तो और आपके इनका क्या कहते हैं, गैमेट, आपके गैमेटोफाइट्स ऑफ द, आपके स्पोर्स ऑफ द गैमेटोफाइट, ठीक है ना जी। ये हो चुका है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस वाला सेक्शन अब हमने पूरा खत्म कर दिया है। आई होप आपको ये लेक्चर समझा होगा। इसके नोट्स बनाइए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो हमारा रूटीन काम है, वो तो करना ही करना है। चलिए ठीक है, फिर धन्यवाद आप सभी का आज के इस लेक्चर में जुड़ने हेतु।